वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम मॉक टेस्ट 5 का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि रोजाना हम एक मॉक टेस्ट करते हैं, तो जो आज का हमारा मॉक टेस्ट है मॉक टेस्ट 5, आप सभी ने वैसे ये सॉल्यूशन कर लिया होगा, आपको स्कोर भी पता चल गया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था मॉक टेस्ट 5 का, वो क्या था कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है? समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है। तो एक तो उसका कहा गया था कि इनर रेडियस, एक कहा गया था सर्कम रेडियस, एक अंतर्वृत्त और एक परिवृत्त। तो अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो तो क्या होती है? a/2√3। और जो परिवृत्त की होती है वो क्या होती है? a/√3। a मींस साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो परिवृत्त का अंतर्वृत्त के साथ रेशियो पूछा गया था। क्या पूछा गया था? r/r। तो a/2√3, सॉरी a/√3 और a/2√3। √3 से √3 कैंसिल, a से a कैंसिल, 2/1 हमारा आंसर आ गया। 2/1 हमारा आंसर आ गया। जो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए हमारा आंसर है भाई। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ठीक है। क्या आ गया भाई? हमारा आंसर है ऑप्शन ए। सॉरी भाई, क्या पूछा गया है? क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। तो ये किसका है? त्रिज्याओं का अनुपात। अब देखो, इसमें एरियाज करते हैं तो एरिया क्या होता है? πr²। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1। तो ऑप्शन कौन सा आ गया भाई? ऑप्शन आ गया बी। ठीक है। ऑप्शन क्या आ गया? बी। शायद आपकी आंसर की में ये ए भी ऑप्शन हो सकता है। अगर ए था तो आप चेंज कर सकते हैं। r/r कितना आ गया? 2/1। और a1/a2 कितना आ गया? 4/1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन किससे है? अलजेब्रा से है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, इफ 2x plus 1/3x is equal to 5, then हमें फाइंड आउट करना था 5x अपॉन 6x² प्लस 20x प्लस 1। ये फाइंड आउट करना था। तो देखो, जब हम एलसीएम लेते हैं तो 3 दूनी 6x² प्लस 1 बराबर है 5, 6x² प्लस 1 बराबर है 15x। इसको हम हमारे क्वेश्चन में जो फाइंड आउट कर रहा है उसमें पुट कर देंगे। तो 6x² प्लस 1 क्या होगा? 15x, और बाकी क्या था? 20x। तो 15 और 20 35x, x से x कैंसिल, 1/7 हमारा आंसर हो गया भाई। क्या हो गया आंसर? 5×7 35, 1/7। ऑप्शन डी। देखो, एलसीएम लेने से 6x² प्लस 1 15x, यहाँ पे पुट किया 15 और 20 35x, तो आंसर आ गया 5/35, 1/7। ऑप्शन क्या है? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी किससे है? अलजेब्रा से ही है। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ x² minus 3x plus 1 is equal to 0, then x³ plus 1/x³ क्या होगा? तो देखो, यहां से मैं क्या करता हूं, x² minus 3x is equal to 1 इस तरीके से कर सकते हैं, या क्या करते हैं, x² plus 1 is equal to 3x, दोनों तरफ x से डिवाइड करेंगे तो x plus 1/x बराबर क्या होगा? 3। अब देखो कि मैं पहले बता चुका हूं कि अगर ये मैं a मानता हूं तो ये क्या होगा? a³ minus 3a। अलजेब्रा में हम कर चुके हैं। तो 3 का क्यूब माइनस 3a, तो 3। तो देखो, a³ माइनस 3a, तो a की वैल्यू क्या है? 3। 3 माइनस 3a, 3a कितना है? 3 का क्यूब 27 माइनस 9 कितना आ गया भाई? 18।
देखो पहले 3x को इस साइड लेके x के डिवाइड करने पर 3। अब ये अलजेब्रा का फॉर्मूला था कि x प्लस a बटे x अगर ये है तो x क्यूब प्लस a बटे x क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस 3a। ये हमारा शॉर्ट रिजल्ट है। वैसे क्या होगा कि दोनों साइड क्यूब करने पर भी ये सोल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, बी होगा हमारा आंसर आ गया 18। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्री से था। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में मिसप्रिंट है भाई। तो देखो बताता हूँ मिसप्रिंट क्या है कि tan थीटा बराबर है 1, देन 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, cos क्यूब, तभी आपके ऑप्शन मैच होंगे। ठीक है, cos क्यूब दिया है जो मैंने, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, cos स्क्वायर, सॉरी cos स्क्वायर दिया गया था, cos क्यूब होना चाहिए था, cos क्यूब जो मैंने ले लिया है। अब देखो tan थीटा एक है तो टेबल से थीटा क्या होगा 45 डिग्री, और sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, और sin 45 1/√2 उसका क्यूब 1/2√2, और यहाँ पर भी 1/2√2 और 7/√2। अब जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो 8 और 5 13/√2, और यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 2√2, 1 - 2 तो 7 दूनी 14, 2√2 से √2 कैंसिल, 13 गुणा में 2, 14 और 1 15 में से 2 गए 13, 13 से 13 कैंसिल, आंसर आ गया 2। जो ऑप्शन ए हो सकता है। तो इसमें मिसप्रिंट थी, जो कॉस्ट्यूम मैंने लिया है यहाँ पर क्या था, cos के। देखो टेबल से हमने मान निकाला 45 डिग्री पुट किया, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, sin 45 1/√2, उसका क्यूब 1/√2 का क्यूब 1/√2 एज इट इज। एलसीएम लेने पर आंसर आ गया 2। ठीक है, जो ऑप्शन ए हो सकता था। ठीक है, तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट थी, इसके कारण कई बच्चों को दिक्कत आई होगी। तो इस प्रकार से आपके मेन एग्जाम में भी क्वेश्चन गलत आ सकता है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है तो आप उसको छोड़ दें, ज्यादा टाइम खराब नहीं करें। तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, इफ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की 4 थीटा बराबर है 1, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की 4 थीटा क्या होगा। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। cos की 4 थीटा क्या होगा, मैं इसको इस साइड लेके जाता हूँ, 1 घटा cos स्क्वायर थीटा, cos की 4 थीटा बराबर है sin स्क्वायर थीटा, 1 घटा cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर रख लेता हूँ, 1 cos स्क्वायर बटे में ले जाता हूँ, sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर क्या होता है भाई tan स्क्वायर। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर है tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमारा रिजल्ट आ गया भाई, यहाँ पे पुट कर लो। tan स्क्वायर थीटा क्या है cos स्क्वायर थीटा, तो tan की 4 क्या होगी cos की 4, और cos की 2 प्लस cos की 4 क्या था 1। देखो यहाँ से tan स्क्वायर बराबर cos की 2 है तो tan की 4 क्या होगी cos की 4। तो मैंने tan स्क्वायर को cos स्क्वायर पुट किया और tan की 4 को cos की 4, जो रिजल्ट क्या था 1, तो हमारा आंसर आ गया 1, जो ऑप्शन क्या है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मॉक टेस्ट 5 से। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया गया है, tan 4 डिग्री गुणा tan 43 डिग्री गुणा tan 47 डिग्री गुणा tan 86 डिग्री। मैं पहले बता चुका हूं, जब एंगल का सम 90 बन रहा हो तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगी 1, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है 90, तो 1 गुणा 1 1। इफ a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन tan a गुणा tan b क्या होगा 1। तो आंसर क्या आ गया 1, जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है भाई बी। इसी प्रकार मॉक टेस्ट 5 से अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि एक बस में कुछ यात्री हैं निश्चित संख्या में, तो हमने माना यात्री कितने हैं x मान लिए। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मैंने यात्री मान लिया भाई x। ठीक है, क्या मान लिया यात्री x। ठीक है,
या आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन जो दिए गए हैं 25, 40 और 30, 50, क्या दिए गए हैं 25, 40, 30, 50, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन से भी बताऊंगा, वैसे बेसिक बताता हूं पहले। मेरे यात्री माने x, अब कहता है कि पहले स्टॉप पर अर्ध यात्री उतर जाते हैं, तो x/2 और 40, 35 चढ़ जाते हैं। अब कहता है कि सेकंड स्टॉप पर जो जितने भी यात्री हैं उसके 1/5 उतर जाते हैं, तो माना 1 और उसमें से 1/5 उतर गए, तो कितने बच गए भाई 4/5 हिस्सा बच गया। तो 4/5 हिस्सा x/2 प्लस 35 और कितने और चढ़ गए भाई 40। अब कितने हैं 80, कितने हैं 80। स्टार्टिंग से बताता हूं, माना यात्री x फर्स्ट स्टॉप पर आधे उतर गए और 35 चढ़ गए। अब सेकंड स्टेप पर क्या कहता है कि 1/5 उतर गए, तो 1 में से 1/5 उतर गए, 4/5 हिस्सा बच गया, तो 4/5 हिस्सा इसका और 40 चढ़ गए। अब देखो x/2 प्लस 35 इंटू 4/5, 40 इस साइड गए, कितने बच गए भाई 40। x/2 प्लस 35 बराबर कितने हो गए 40 गुणा 5 बटे 4, 4 दाएं 40। x/2 50 में से 35 गए 15 और x बराबर है 15 दूनी 30, मतलब स्टार्टिंग में कितने यात्री थे 30। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में अगर 30 थे तो आधे उतर गए 15, 35 चढ़ गए 50। अब कहता है 50 के 1/5 हिस्सा उतर गए, तो 1/5 मतलब 10 उतर गए, तो 40 और 40 चढ़ गए तो 80। तो बिल्कुल सही है, 80 कह रहा था। ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, तो 30 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। और x वगैरह बांधकर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है भाई। और कहता है पुत्र से 4 गुना आयु का है, ठीक है। यदि 3 वर्ष बाद कहता है यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष है, तो भाई 3 वर्ष बाद 15 वर्ष है, तो वर्तमान में पुत्र कितना होगा 15 माइनस 3 12, पुत्र वर्तमान आयु कितना होगा 12। और देखो यहां से 4 गुणा कहा गया है, तो व्यक्ति कितना होगा 12 चौके 48। अब वो अपनी पत्नी से कितना बड़ा था 3 वर्ष, तो पत्नी कितनी होगी भाई 48 माइनस 3 45। देखो यहां से देखेंगे 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष है, तो वर्तमान में 12, व्यक्ति 4 गुना था पुत्र से, तो 12 चौक 48 व्यक्ति की आयु, पत्नी से 3 वर्ष बड़ा था, तो पत्नी की आयु 45 वर्ष। ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन रिश्ता संबंधी क्वेश्चन है रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर 9, x और y दोनों भाई भाई हैं। x किसका भाई है भाई y का, ठीक है। अब कहता है r y का पिता है, r y का पिता है, r किसका पिता है y का, और s t का भाई है, s किसका भाई है t का भाई, और x का मामा है, s x का मामा और t का भाई। तो s भाई t का भाई और x का मामा है, तो t भी क्या हो गया x का मामा, क्या हो गया भाई मामा। तो t का r से क्या संबंध है, तो
टी वाई का भी क्या हो गया मामा, तो जो टी है आर का क्या होगा, टी इन दोनों का क्या था पिता, तो टी आर का क्या होगा भाई साला, क्या हो सकता है टी आर का साला हो सकता है। या एक बार फिर से देखते हैं, एस किसका भाई है, एस टी का तो भाई है और एक्स का मामा है, तो ये जरूरी नहीं है कि मामा हो, ये इनकी माँ भी हो सकती है, क्या हो सकती है माँ भी हो सकती है। तो टी इसकी भी क्या होगी वाई की माँ, अगर माँ है तो ये इसका क्या होगा आर है, टी का पति या इसकी ये पत्नी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ठीक है, जब हम इन आपको आपस में रिलेट करेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर क्या आएगा, आर पति के बीच क्या संबंध है, पति पत्नी का, जो ऑप्शन क्या है बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में है। बाबू रहीम का पड़ोसी है, ये रहीम हो गया भाई, और बाबू रहीम का पड़ोसी है, उसका मकान पश्चिम, आपको बता चुका हूं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पश्चिम उत्तर दिशा में है और 200 मीटर की दूरी पर है भाई, ये बाबू का मकान होगा। अब क्या कहता है, जोसेफ रहीम का पड़ोसी है, जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में है, ये हो गया भाई दक्षिण पश्चिम दिशा में, नीचे की तरफ और पश्चिम में कौन हो गया ये जोसेफ। अब क्या कहता है, गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण में और पूर्व में, नीचे और पूर्व दिशा इस साइड कितनी दूरी पर है, 200 मीटर गोपाल। ठीक है, अब आगे कहता है कि राय गोपाल का पड़ोसी है और उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में है, पूर्व में और उत्तर में, पूर्वोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है, ये हो गया भाई कौन है ये राय, और ये कौन था भाई रहीम। अब देखो, अब क्या कहता है, पर है राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में है, तो राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में है, तो बाबू से अगर कंपैरिजन करते हैं राय का, तो किस दिशा में है, पूर्व में है और साथ ही साथ किसमें है दक्षिण में, तो दक्षिण पूर्व इसका आंसर होगा 19 का ए। राय का मकान बाबू के कंपैरिजन में किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसका तो आंसर क्या हो गया दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। जिस बच्चे के पास क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नहीं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। क्या कहा गया है, 11 में 11 पुस्तकों का 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेलिंग प्राइस। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, एनी प्रतिशत या लाभ प्रतिशत का पहला घटा दूसरा बटे दूसरा गुणा 100, तो 15 घटा 20 -5 का मतलब है यहाँ पर हानि होगी भाई, गुणा में 100, तो 20 पंजे 100 और -5 25, कितना हो गया भाई 25% लॉस होगा भाई, कितना होगा 25% लॉस। डी ऑप्शन, जो मेन रूल है ये यही है, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट जो है ये और सेकंड जो है ये, आपको ध्यान रखना है क्रय मूल्य का कंपैरिजन विक्रय मूल्य के साथ ही हो। ठीक है, 11 का क्या है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 का क्वेश्चन, किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है, लाभ 200%। ठीक है, इसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या अनुपात होगा, इसका
क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से क्या अनुपात होगा? तो माना क्रय मूल्य मान लिया हमने 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? देखो विक्रय मूल्य होगा 300। तो क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस व सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा 100/300 1/3 क्या होगा भाई? 1/3। जो ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन सी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो मैथ से ही है हमारा। अगला क्वेश्चन है मैथ से 100, देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा गया है? तांबे के तार की लंबाई, तांबे के तार की लंबाई 36 मीटर है और व्यास कह सकते हैं डायमीटर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायमीटर 2 mm है, 2 मिलीमीटर। क्या लिख सकते हैं? 2/1000 मीटर। रेडियस क्या होगी? आधी 1/1000 मीटर। कितनी होगी? 1/1000 मीटर। तो इसको पिन मिलाकर क्या बनाया जाता है? गोला बनाया जाता है। प्रश्न के अनुसार क्या कहता है? गोला बनाया जाता है। तो तार का आयतन मतलब वॉल्यूम बराबर है, गोले में परिवर्तित किया गया है तो गोले का आयतन। तो देखो क्या होगा? तार का आयतन पाई r² 1/1000 और x 36 बराबर है गोले का 4/3 पाई r³। पाई से पाई कैंसिल, 4 में 36, r³ बराबर है 9 × 27/10 की कितनी लिख सकते हैं? 6। r बराबर है 3 और 10 की कितनी होगी भाई? 2। तो 0.03 मीटर कह सकता हूँ। कितना कह सकता हूँ? 0.03 मीटर। ठीक है। अगर सेंटीमीटर में कहता है तो 3 सेंटीमीटर। देखो मेन जो बात है वो यही है कि तार का आयतन बराबर है गोले का आयतन। तार का आयतन होगा πr², गोले का 4/3 πr³। तो ऑप्शन आ गया हमारा बी, 3 सेंटीमीटर। क्या कहा गया था कि तार को किसमें परिवर्तित किया है? गोले में। तो दोनों का आयतन, दोनों का वॉल्यूम बराबर रख दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मॉक टेस्ट से। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है, एक किसी कार्य को 1/3 भाग 5 दिन में करता है। एक किसी कार्य का 1/3 भाग करता है 5 दिन में। तो पूरा काम करने में कितना समय लेगा? ज्यादा समय लेगा, 15 दिन। कितना दिन लेगा? 15 दिन। इसी प्रकार बी जो है 2/5 भाग करता है 10 दिन में। तो पूरा काम करने में कितना समय लेगा? 10 × 5/2 कितना लेगा? 25 दिन। अगर दोनों मिलकर उस काम को करते हैं, ए जमा बी दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन में कर देंगे? ये 15, ये 25, ए और बी। एलसीएम कितना हो गया भाई? 75। 15 का 75, 25 दिया 75। तो मिलकर कितने दिन में करेंगे? 75/8, 8 दिन 72, 9 सही 3/8 दिन में। कितने दिन में? 9 सही 3/8 दिन में। ऑप्शन है बी। देखो 1/3 भाग 5 दिन में तो ज्यादा पूरा काम करेगा 15 दिन में। 2/5 भाग 10 दिन में तो पूरा काम 25 दिन में। दोनों मिलकर करते 75, 15 का 75, 25 दिया 75। एक दिन का काम 5, एक दिन का काम 3, तो दोनों मिलकर 5 और 3 8, एक दिन में 8 काम, 75 काम, 75/8, 9 सही 3/8। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन क्या है? बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? बुकलेट सीरीज आपके पास होगी, नहीं है तो आप पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं। 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर रूल लगेगा m1 d1 h1/w1 m2 d2 h2
बटे W2। तो कितने आदमी है भाई? 7 आदमी 12 दिन। ठीक है। दूसरी तरफ आदमी हमें फाइंड आउट करने हैं 8 दिन। काम जो यहाँ पर अगर W है तो यहाँ पर है उससे दुगना काम है। W से W कैंसिल। ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिये 12। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल। तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? 7 तिये 21 आदमियों की। कितने आदमी होगी? 21 आदमी। तो ऑप्शन है बी। जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट की M1 पहली स्टेटमेंट में 7 आदमी 12 दिन काम को मान लिया मैंने W। दूसरी स्टेटमेंट में आदमी निकालने हैं 8 दिन, काम दुगना है तो 2 W कैंसिल करने पर M बराबर है 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 100 तक की विषम संख्याओं का औसत। 100 तक की विषम संख्याओं का औसत। तो हमें पता है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है? n होता है। और 100 तक कितनी विषम संख्याएं हैं? आदि 50। तो औसत भी कितना होगा? 50। औसत कितना होगा? 50। आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है? 50। तो 100 तक कितनी विषम प्राकृत संख्याएं होंगी? 50। तो औसत भी कितना होगा? 50। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला दो क्या था? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या था? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो n क्या है? 10, 11 और 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, 11 पंजे 55, 11 के 33 और 5 38, 385। जो मेन है वो ये फॉर्मूला है। अगर आपको सीरीज इस टाइप से होती, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर तो क्या था? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अगर आपको इस टाइप से सीरीज होती 1 क्यूब 2 क्यूब n क्यूब तो क्या था? n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4। ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं जिससे आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो कितना आ गया? आंसर 385, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? 1 माइनस 1 बटे 3, 1 माइनस 1 बटे 4 और लास्ट जो है 1 माइनस 1 बटे 25। तो देखो एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा? 3 एकम 3 में से गया 2 बटे 3, 4 एकम 4 में से गया 3 बटे 4, 5 एकम 5 में से गया 4 बटे 5, लास्ट 24 बटे 25। तो देखो इस साइड कट रहे हैं। किस साइड कट रहे हैं? इस साइड। तो यहाँ से 2 बचेगा, वहां से 25 बचेगा। तो 2 बटे 25 हमारा आंसर होगा। एलसीएम लेने के बाद इस साइड कट रहे हैं तो यहाँ पर 2 और उस साइड क्या बचेगा? 25। तो 2 बटे 25, ऑप्शन है ए। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ 2p प्लस 1 बाई p बराबर है 4, देन p क्यूब प्लस 1 बाई 8p क्यूब। तो देखो अगर यहाँ पर 2 होता तो हम इजीली क्यूब कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर 2p होता तो यहाँ पर 8p क्यूब आ सकता है। तो ये करने के लिए मैं क्या करूँ? यहाँ से 2, यहाँ पर 2 से गुणा, यहाँ पर 2 से भाग। क्या करूँ मैं? यहाँ पर 2 से गुण भाग, यहाँ पर 2 से गुणा। तो कैसे करेंगे? देखो मैं इसको क्या करता हूँ, 2 से यहाँ पर भाग करना है, यहाँ पर गुणा करने हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 से भाग करता हूँ तो p प्लस, ऐसे तो बात नहीं बनेगी भाई। 2p प्लस 1 बाई p बराबर 4, p क्यूब प्लस 1 बाई 8p क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2p। तो 2p कैसे आ सकता है? एक बार आप ध्यान से देखें कैसे आएगा भाई। यहाँ पर 2p हो जाए, इस तरीके से आप एक बार इसको देखें। क्या करेंगे? देखो 2 से भाग कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं तो बनेगी बात। देखो क्या करेंगे? 2 से भाग कर देते हैं भाई।
दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर तो p, यहाँ पर 1/2p बराबर है 2। देखो 2 से भाग किया तो p, और यहाँ पर 2p और यहाँ पर है 2। तो अब क्यूब कर सकते हैं, अब क्यूब करो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b बराबर है 2 का क्यूब है 8। p से p कैंसिल, p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब बराबर है 3/2 गुणा ये वैल्यू कितनी थी 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 5। देखो पहले 2 से भाग किया, 2 से दोनों तरफ भाग करने पर ये रिजल्ट आ गया, क्यूब करने पर हमारा आंसर आ गया 5। a जमा b का क्यूब हमने सोल्व आउट किया, तो ऑप्शन भी हमारा आंसर आ गया भाई, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब देखो क्या कहता है, 5p 9 और 3 2 7 और 2 क्यू 8 का जोड़ कितना है भाई 1114। तो क्यू का संभावित अधिकतम मान क्या होगा, तो देखो 9 और 7 16 8 24, तो यहाँ पे असल कितनी बनती है 2, कितना दिया गया है 1116। तो 9 7 16 8 24 असल कितनी बनती है 2। तो 2 2 4 प्लस p, यहाँ से अगर आप ऐड करते हो तो 4 प्लस p प्लस q बराबर है 1, कितना होता है 1। अब देखो आगे जब देखते हैं तो 5 और 3 8 2 10, इसका मतलब क्या है कि एक तो यहाँ पर क्या गई है असल गई है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 11, p प्लस q बराबर है 7। तो p का जो अधिकतम मान यहाँ पर हो सकता है, अगर मैं q को कम से कम 0 मानता हूं तो p का अधिकतम मान क्या हो सकता है 7। अगर हम q को पॉजिटिव मानते हैं तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ से आंसर हो सकता है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो सकता है। वही शायद मुझे तो लगता है क्वेश्चन में कोई ना कोई मिसप्रिंट है, एक बार फिर से देखेंगे। हाँ भाई बिल्कुल सही है, अगर Q को 0 मानता हूं तो P 7, अगर P को 0 मानता हूं तो Q 7, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो सकता है C। अगर शायद आंसर की में इसका ऑप्शन A दिया गया है तो आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा C, और अपने मार्क्स जो भी हैं आप उनको सही कर सकते हो। तो ऑप्शन C ही यहाँ पे आंसर आएगा, क्योंकि इसमें मिसप्रिंट है थोड़ा बुक में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 1.27 बार कंप्लीट पर बार है, तो भिन्न में लिखना है। तो देखो कैसे लिखते हैं, पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन, अगर 2 डिजिट के बाद दशमलव है तो 100 से गुणा करेंगे, 100x बराबर है 127.27 बार। अब सब्ट्रैक्ट करें, 100x में से x गया और 127.27 बार में से 1.27 बार गया, आसानी से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं भाई। 126 99x 100x माइनस x, x बराबर 126/99 कैंसिल करो, 3 33 3 छोटे 12 3 दूनी 6 14 11 14/11, ऑप्शन सी बिल्कुल इजीली सोल्व हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी है, बेसिक से ही आसान रहता है, समझ में आता है आपको, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योग 36 है और उनका एचसीएफ कितना है 3 और एलसीएम कितना है 105। तो आपको पता है कि एचसीएफ का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर। क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो अब मैं यहाँ पर देखो एक संख्या मानता हूं 3a, एक मानता हूं 3b। इस तरीके से भी कर सकते हैं, 3a प्लस 3b बराबर क्या होगा 36, a प्लस b बराबर कितना होगा 12, a प्लस b कितना होगा 12,
ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा गया है। क्या पूछा गया है? व्युत्क्रमों का योग। अब एक नियम होता है, रूल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहले संख्या 3 है, दूसरी 3 भी बराबर है, क्या होगा? पहली एचसीएफ 3 गुणा 105, तो a गुणा b बराबर है 35। a गुणा b बराबर है 35। अब जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया? उनके व्युत्क्रमों का योग 1/3a प्लस 1/3b क्या होगा? तो जब देखो मैं एलसीएम लेता हूं तो 3ab तो एलसीएम हो गया, और यहां पर तो क्या आ गया? b प्लस a, और b प्लस a कितना था? 12, और बटे 3, और a भी कितना था? 35। तो 4/35 इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया, जो ऑप्शन क्या है? सी। ऑप्शन क्या है? सी। देखो स्टार्टिंग से बताता हूं, दो संख्याएं उनका योग दिया गया है 36, एचसीएफ 3, एलसीएम 105। तो एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है। तो पहली मानता हूं मैं 3a, दूसरी 3b, तो 3a प्लस 3b बराबर 36, a प्लस b बराबर है 12, और रूल से पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, 3a गुणा 3b बराबर है 105 गुणा 3, 3 से 3 a गुणा b बराबर 35। निकालना क्या था? व्युत्क्रमों का योग, रेसिप्रोकल का सम 1/3a अपॉन 1/3b का सम निकालना था। तो एलसीएम लेने पर a प्लस b बाई 3ab, वैल्यू पुट करने पर 4/35 हमारा आंसर आ गया, जो ऑप्शन है सी है। शायद इस प्रकार से हमारे मॉक टेस्ट 5 के मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे करेंगे जो जीके के क्वेश्चन हैं वो, या जो भी कोई बाकी क्वेश्चन है वो। तो आगे जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का हमारा जो बाकी था वो क्वेश्चन नंबर 11 बाकी है। हमें वेन डायग्राम से दिखाना है जो संबंध बनेगा। क्या है? नीली आंखों वाले व्यक्ति, नीली आंख वाले व्यक्ति, एक तो क्या कहा है? नीली आंख वाले व्यक्ति, स्त्रियां और डॉक्टर, ये तीन दिए गए हैं। इनके बीच हमें क्या दिखाना था? रिलेशन दिखाना था। ठीक है, तो जो रिलेशन बनेगा, नीली आंख वाले व्यक्ति, तो नीली आंखें स्त्री की भी हो सकती हैं, डॉक्टर की भी हो सकती हैं, तो तीनों अटैच होंगे भाई, तीनों अटैच होंगे। तो जो आंसर हो सकता है वो क्या होगा? डी ऑप्शन हो सकता है, तीनों का आपस में इंटरसेक्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं हमें, ये तो था हमारा वेन डायग्राम से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जो बाकी है वो किससे है? साइंस का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में जो साइंस का दिया गया था उसमें एक क्या दिया गया है? कनकेव कन्वेक्स लेंस दिया गया है। क्या दिया गया है? कन्वेक्स लेंस, और उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। जो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। अब क्या कहता है? प्लेस्ड कोएक्सियली, उसे कोएक्सियली बांध दिया जाता है, समकक्ष पर रखा गया है, उन दोनों को 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ठीक है, और एक बिंदु उत्तल लेंस के समक्ष एक वस्तु रखी गई है जो 60 सेंटीमीटर पर रखी गई है। तो यू हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। तो बने प्रतिबिंब की दूरी बताओ, हमें v बताना है। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई? 1/v माइनस 1/u बराबर है 1/f। देखो फोकल लेंथ दी गई है और जो वस्तु रखी गई है वो कितनी दूरी पर? 60 सेंटीमीटर पर। वैल्यू पुट करेंगे 1/u, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1/20, और 1/v बराबर है 1/20 माइनस 1/60। एलसीएम कितना हो गया भाई? 60, 3 माइनस 1 कितना हो गया भाई? 2/60, 30, 1/30। तो आंसर हो गया v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन क्या है? सी। केवल हमने लेंस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, तो इमेज डिस्टेंस जो आ गई वो क्या आ गई? 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। देखो एक क्वेश्चन एचएसएससी में हर बार आता है लेंस फॉर्मूले में, मिरर फॉर्मूले में। हरियाणा ग्रुप डी में भी आया, हरियाणा कलरक में भी आया, और हरियाणा पुलिस में भी आया। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो एक बुक दी गई है, द स्टोरी ऑफ माई
एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। किसने लिखी भाई? ये महात्मा गांधी ने। किसने लिखी? महात्मा गांधी। किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी के द्वारा। देखो भाई, ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि जितनी मुझे भी कम आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहा गया है कि विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहा गया है कि विरंजक चूर्ण जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर को यदि खुली हवा में छोड़ दिया जाए, मैं आपको फॉर्मूला पहले बता चुका हूं, CaOCl2। इसी को हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक CaOCl2 विरंजक चूर्ण। यदि इसको खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? उसकी क्लोरीन क्रमशः समाप्त हो जाती है। तो उसकी क्लोरीन क्या हो जाती है? क्लोरीन गैस उठ जाती है। तो खुली हवा में छोड़ने से तो क्या हो जाती है? क्लोरीन गैस समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होता था? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा मिनी संशोधन माना जाता है? कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संशोधन माना जाता है? मिनी संविधान माना जाता है। मिनी संविधान। तो कौन सा संशोधन माना जाता है? मिनी संविधान। मिनी संविधान माना जाता है 42वां संशोधन। 42वां संशोधन 1976 अधिनियम को मिनी संविधान माना जाता है। अब आगे क्या दिया गया है? निम्न दो हिस्सों के बीच उनकी राजधानियों के जोड़े बनाने हैं भाई। क्या बनाने हैं? राजधानियों के जोड़े। क्या बनाने हैं भाई? राजधानियों के जोड़े। तो हमें पता है कि अर्जेंटीना एयरफोर्स वाई ग्रुप में ये देश और राजधानी का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो क्या है इसकी राजधानी? ब्यूनस एयर्स। इसके बाद जो कोलंबिया है, कोलंबिया किसकी राजधानी है? कोलंबिया की राजधानी है बोगोट। क्या है भाई? बोगोटा। इसके बाद मिस्र की क्या है भाई? मिस्र की है कायरो। क्या है? कायरो। और जिम्बाब्वे की है हरारे। जिम्बाब्वे की क्या है? हरारे। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी था। एक देश व राजधानी का क्वेश्चन एयरफोर्स वाई ग्रुप में जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? बाण। कौन थे भाई? बाण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है फोटोग्राफिक प्लेटों में सिल्वर एल्डाइड का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? क्योंकि वो वायु में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा मॉक टेस्ट 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इसमें हमने 30 क्वेश्चन किए, मोस्टली मैथ के। इसमें कितने क्वेश्चन थे? अप्रोक्सीमेट 15 क्वेश्चन थे। और रीजनिंग के अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन थे। कितने थे भाई? 10। बाकी 5, 6 या 7 किसके थे भाई? जीके के। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम कल मिलेंगे मॉक टेस्ट 6 में। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।